औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप लोग? माशाल्लाह आज बहुत सारे बच्चों ने होमवर्क किया हुआ था। सिर्फ एक वर्ड नहीं, ज़्यादा बच्चों को मिला, हाउलाई। ठीक है, वो आप जाके ढूंढिएगा आज सूरह कहफ में। ठीक है, और सूरत नंबर 18 है, या फिर आप इसको ढूंढना सूरह इंसान या उसका दूसरा नाम सूरह दहर है, उसमें ढूंढना जाके। अब हम करते हैं, सबसे पहले अरबिक ग्रामर को कवर कर लेते हैं। जो हमने कल पढ़ा था उसको रिवाइज कर लेते हैं, और साथ नेक्स्ट जो मैंने पढ़ाना है वो मैं पढ़ा दूंगी। उसके बाद हम स्टोरी करेंगे, ठीक है, और फिर एंड पर हम अपनी दुआएं या जो पॉइंट्स हैं वो रिवाइज कर लेंगे। ओके जी, तो कल हमने कौन कौन से वर्ड्स पढ़े थे? वेरी गुड। हाउलाई का क्या मतलब होता है? हाउलाई का मतलब क्या है? ये हाँ, हाउलाई ये ज्यादा चीजों के लिए, और उलाई का वो ज्यादा चीजों के लिए। नहीं, ये नहीं आता। तो हाउलाई का मतलब होता है ये ज्यादा चीजें, उलाई का वो ज्यादा चीजें। और ज्यादा चीजें बनाने का मैंने आपको क्या आवाज बताई थी, उसकी क्या साउंड आती है? जैसे मुस्लिमून से, हाँ, मुस्लिमूना, ठीक है ना। सिर्फ हमने मुस्लिमूना वाला किया था। ओके, काफिर से, ओके, हामिद से, खालिद से, ओके, वेरी गुड। अच्छा, अगर मैंने कहना है ये काफिर, यानी जमा लिख रही हूँ, ठीक है, ये काफिर हैं, वो मुसलमान हैं। ओके जी, ये काफिर हैं की अरबी क्या होगी? गुड। हाउलाई है के लिए अरबी में कोई लफ्ज नहीं होता। उलाइका मुस्लिमूना, अरबी में ना बहुत छोटे वर्ड्स में बात कंप्लीट हो जाती है। ओके जी, अच्छा, अब हम आज वाला लेसन पढ़ेंगे। आज हम लोग, ये थे ना हमारे अस्माए इशारा, ठीक है, इशारा करने वाले। आज हम लोग अस्माए ज़माइर पढ़ेंगे, यानी ज़मीर। जैसे इंग्लिश में आप लोग प्रोनाउंस पढ़ते हो, कहते हैं उसको जो इसम की जगह यूज करते हैं। हाँ, जो किसी नाम की जगह पे आप जो लफ्ज यूज करते हो ना, उसको ज़मीर कहते हैं। जैसे इंग्लिश में आप लोग प्रोनाउंस करते हो ही, शी, इट, दे, यू, ठीक है। इसी तरह अरबी में भी प्रोनाउंस होते हैं, उनको ज़मीर कहा जाता है, और जमा में ज़माइर कहा जाएगा। ज़मीर मैंने उर्दू में पढ़ा। ओके, वेरी गुड। तो हम फिर इसको इसम ज़मीर लिख लेते हैं, ठीक है, इसम ज़मीर यानी प्रोनाउंस। साथ में इंग्लिश लिख देती हूँ ताकि आपके लिए। ओके, जैसे मिसाल के तौर पर अगर मैं कोई स्टोरी सुना रही हूँ, मैं कहती हूँ कि एक बादशाह था, वो बहुत नेक था। पहले मैंने कहा एक बादशाह था, ठीक है, उसके बाद मैंने दोबारा नहीं कहा कि बादशाह बहुत नेक था, बादशाह ये काम करता था, मैं उसकी जगह वो का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रही हूँ। अच्छा जी, तो जो किसी नाम की जगह पे लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, जैसे मिसाल के तौर पर ये अहमद है, ठीक है ना, तो अगर तो मैं अहमद करके मैं कहूँ अहमद बहुत अच्छा बच्चा है, ये क्लास 3 में पढ़ता है, अब मैं दोबारा अहमद अहमद यूज नहीं करूंगी, ठीक है। या मैं अहमद को अगर सामने बात कर रही हूँ तो मैं कहूँगी अहमद आप ऐसा करो कि आप इस जगह से आके इधर आ जाओ। मैंने अहमद पहले एक दफा यूज किया, फिर आप का लफ्ज इस्तेमाल किया, आप या तुम, ठीक है। तो ये ज़माइर होते हैं, ज़मीर कहते हैं इसको। अच्छा, अब अरबी में आज हम दो ज़मीर जो हैं वो लर्न करेंगे। एक है हुआ, हुआ को इंग्लिश में कहेंगे ही, उर्दू में कहेंगे वो, ठीक है, वो यानी मुराद है लड़का,
ही लड़के के लिए यूज होता है ना। हुआ, हुआ का मतलब वो मीन्स अगर मैं किसी बॉय के लिए कोई बात करना चाह रही हूं तो फिर मैं हुआ का लफ्ज इस्तेमाल करूंगी। ही इंग्लिश में और हुआ अरबी में। मिसाल के तौर पर मैंने अहमद की तरफ, अहमद के बारे में बताना है कि वो अहमद है, तो मैं कहूंगी हुआ अहमदुन। शुक्रिया, या रब्बी ए मेरे रब। शुक्रिया यानी अल्लाह ताला का हम थैंक्स कर रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतें दी हैं, तो उसका थैंक्स अदा करने के लिए ये पोइम है। हदैता, तूने हदायत दी, कल्बी मेरे दिल को। शुक्रन, शुक्रिया यानी अल्लाह ताला को हम शुक्रिया कर रहे हैं कि आपने हमें गाइडेंस प्रोवाइड की, हमें हदायत दी हमारे दिल को। नवरता, आपने रोशनी की, नूर रोशन किया, दरबी मेरे रास्ते पर यानी मेरे रास्ते पर लाइट जला दी। जैसे आप देखो रात के टाइम जब हम गली में या कहीं जाते हैं तो अगर लाइट ना हो तो हमें कुछ भी नजर नहीं आता। किसी पत्थर से पांव टकरा सकता है, किसी आपकी खंबे से टक्कर हो सकती है, कहीं आप गिर सकते हो, हाँ बाइक्स के साथ। तो ये रोशनी जो है ये बहुत जरूरी है, जिससे कि आपको पता चलता है आपने किस साइड पे जाना है और कहाँ से बचना है, अपने आप को बचाना है। ठीक है, तो नवरता दरबी कि आपने मेरा रास्ता रोशन कर दिया, शुक्रन शुक्रिया। फिर उसके बाद है शुक्रन या रब, शुक्रिया ए रब। नेक्स्ट जो लाइंस हैं, या मुंजिल अल कुरान। मुंजिल का मतलब है नाजिल करने वाला, ठीक है, ए नाजिल करने वाले कुरान को, यानी अल्लाह ताला है ना जिन्होंने कुरान नाजिल किया। फिर उसके बाद है या खालिकल इंसान, ए इंसानों को तख्लीक करने वाले। शुक्रन या रब्बी शुक्रन, हदैत क़ल्बी शुक्रन, दर्दी शुक्रन, शुक्रन या रब्बी शुक्रन, हदैत क़ल्बी शुक्रन, नवरत दरबी शुक्रन, शुक्रन या रब, या मुंजिल अल कुरान, या खालिकल इंसान, या रहमान, शुक्रन या रब। ओके जी, वेरी गुड। अच्छा, जो नाम होते हैं ना ये इंसान की क्वालिटी भी जाहिर करता है। जैसे अल्लाह के अस्माए हुस्ना है, अल्लाह का इसम अल्लाह की सिफात को जाहिर करता है। जैसे रहीम तो रहम करने वाला, खालिक तख्लीक करने वाला, हाँ ये वो इंसाफ करने वाला, अल-जब्बार मतलब स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी वाला, बासित। ठीक है, तो इस तरह हाँ जैसे आप लोगों के भी अपने जो नाम हैं उनका भी कोई ना कोई मतलब होता है। ठीक है, जैसे हम कई दफ़ा अपने क्लास फेलोज में किसी बच्चे को कोई नाम दे दिए तो है ही हो जाता है ना। कई दफ़ा होता है ना कि ये बहुत शरारती है, तो हम उसको नाम दे देते हैं कि ये झूठ बोलने वाला झूठा है, शरारत करने वाला शरारती है, ठीक है, ये मोटी है, ये पतली है, कहता है ना, हम उसका नाम दे देते हैं उसको। तो नाम का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई क्वालिटी, जैसे एक बच्चे को आप कहते हैं कि बड़ा लाइट है, ठीक है। अच्छा, तो इशारा, जैसे हम इशारा करते हैं वो चीज़ आप अभी से पूछते हो मेरा बैग किधर पड़ा है, उधर पड़ा हुआ है, ठीक है, मेरी पेंसिल कहाँ है, ज्योमेट्री में होगी, ये क्या है, उधर क्या था, हाँ ठीक है ना, हमने वहाँ पर, हाँ हमने वहाँ पे कलम।
ठीक है ना। तो ये किसी चीज की तरफ पॉइंट करने के लिए, इशारा करने के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होते हैं अरबी में, उनको अस्माए इशारा कहा जाता है। अरबी में अस्माए इशारा दो किस्म के होते हैं, ठीक है। वैसे तो हर लैंग्वेज में दो किस्म के होंगे। मुराद क्या है? एक वो अस्माए इशारा है जो पास पड़ी हुई चीज के लिए होते हैं। जैसे मेरे पास कोई चीज पड़ी हुई है तो मैं इसकी तरफ इशारा कर रही हूँ, तो ये करीब वाले होंगे, ठीक है। करीब के अस्माए इशारा। तो अस्माए इशारा बेसिकली दो किस्म के हैं। करीब वाले, जो चीज आपके पास पड़ी हुई है, नजदीक है, करीब है, हम कहते हैं मेरे करीब ही पड़ा हुआ है, तो करीब वाले इशारे। और दूसरे होते हैं दूर वाले, ठीक है। करीब के इशारे और दूर के इशारे। जैसे इंग्लिश में भी हम कहते हैं ना दिस इज अ चेयर, दिस का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, और दूर के लिए क्या करते हैं? दैट, ठीक है। इसी तरह अरबी में भी जो करीब चीज है उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा हाजा। हाजा का मतलब है ये, इंग्लिश में इसको कहेंगे दिस। अस्माए इशारा की डेफिनेशन हमारी हो जाएगी ऐसे इस्म जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। और अस्माए इशारा जो अरबिक में हम कहते हैं करीब को तो करीबी कहते हैं, दूर को बारीक कहते हैं। हाँ, लेकिन हम आसान तरीके से इसकी बात करेंगे, ठीक है ना। तो अस्माए इशारा दो किस्म के होते हैं, यानी इनके दो ग्रुप्स हैं। करीब वाले इशारे जो पास पड़ी हुई चीज के लिए, और दूर वाले इशारे, ठीक है। ये का जो लफ्ज है दिस, उसके लिए हाजा इस्तेमाल होता है, ठीक है। जैसे ये मेरे हाथ में कलम है, पेन है, पेन को अरबी में कहते हैं कलम। तो अगर मैंने कहना है ये पेन है, तो मैं कहूँगी हाजा कलम, कलम। हाजा कुर्सी, ये कुर्सी है, दिस इज अ चेयर। अब अगर मैंने दरवाजे की तरफ इशारा करना है, हाजा बाबुल, हाँ, दरवाजे की अरबी होती है बाबुल, ठीक है। बाबुल, हाजा बाबुल, हाजा बाबुल, ये दरवाजा है। दीवार को कहते हैं जिदारुल। तो अगर मैंने कहना है ये दीवार है, तो क्या जुमला बनेगा? वेरी गुड, हाजा जिदारुल, ये दीवार है। अभी हम इतनी एग्जाम्पल्स रखते हैं, ठीक है। अब दूसरी साइड पे चलते हैं। अगर मैंने कोई चीज दूर है और उसकी तरफ पॉइंट करना है, उसकी तरफ इशारा करना है, तो उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल होगा अरबी में ज़ालिका। दीवार, हाँ, जिदारुल का मतलब है दीवार, ये दीवार है। तो हमारी 5 एग्जाम्पल्स हो गई। कौन कौन सी हुई हैं, कौन बताएगा? मुस्फिरा, आप बता सकते हो एग्जाम्पल? वेरी गुड, एक्सीलेंट। हाँ जी, पीछे से कोई हाथ खड़ा हुआ था, ये आप बताओ। हाँ, एक एग्जाम्पल बता दो। उसका क्या मतलब है? वेरी गुड, आप बताओ। हाजा बाबू, ये दरवाजा है। वेरी गुड, एक्सीलेंट। और वेरी गुड। और हाँ, पीछे से आप बता दो। जिदारुल, जी दाल अलिफ और रे, जिदारुल, ठीक है, एक्सीलेंट। ये मैम भी लिख देती है इसकी। वेरी गुड, ज़ालिका वो घर है। मैंने कहना है वो दरवाजा है, कौन बताएगा? ज़ालिका बाबू।
दरवाजा है। अच्छा जी, और आप मुझे बता दो सबूरा। हाँ, आप मुझे बता दो कि वो किताब है। वेरी गुड। अच्छा, पुष्पा आप मुझे बता दो वो कलम है। ठीक है, वेरी गुड। जालिका कलमुन, वो कलम है। मैंने कहना है वो कुर्सी है। मुदस्सिर जालिका कुर्सी, गुड। जालिका कुर्सियुन, वो कुर्सी है। That is a chair। अभी ना बेसिकली दो चीजों से मिलके बनती है, हरूफ और हरकत। जैसे आप देखो हमारे उर्दू में तो सिर्फ हरूफ होते हैं, जैसे हरूफ तहज्जी हम उनको कहते हैं। इसी तरह इंग्लिश में भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं। किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए जो बेसिक चीज़ होती है ना, वो लेटर्स या अल्फ़ाबेट्स जिनको आप कहते हैं वो होते हैं। ठीक है, इंग्लिश के ABCD इस तरह करके, उर्दू के अलिफ बे पे थे, उसको हम कहते हैं हरूफ तहज्जी। तो इसी तरह इंग्लिश की जो बेस है, जो लेटर्स हैं या अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको कहते हैं हरूफुल हिजा। ठीक है, और वो उर्दू से काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो हम उर्दू बोलने वालों के लिए तो और ही ज़्यादा आसान है, बल्कि उर्दू से भी कम है। कुछ लफ्ज़ नहीं है जो अरबी में यूज़ नहीं होते, जैसे पे अरबी में नहीं है, 3 नुक्तों वाली जो होती है ना पे, वो अरबी में नहीं है। इसलिए अप्रैल को अप्रैल करते हाँ, पाकिस्तान भी कहते हैं। हाँ, तो इस तरह वो जो हरूफ हैं, हरूफुल हिजा अल्फ़ाबेट्स जो हैं अरबी के, उसके साथ जब हरकत मिलती है ना, हरकत क्या होती हैं? ज़ेर ज़बर पेश, ज़बर ज़ेर पेश, और तनवीन भी होती है, सुकून भी होता है। أنا بصلاتي أسلم وبالسعادة أنعم أفخر بأني مسلم شكرا يا رب يا خالق الأكوان